दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर के। और इस बार एक बहुत ज़बरदस्त खबर अमेरिका से आ रही है। ट्रम्प साहब और उनकी फैमिली के बारे में, जिसमें ट्रम्प, उनके दोनों सुपुत्र, उनकी बेटी और दामाद, इन चारों लोगों के बारे में कुशनर साहब जो हैं वो ट्रम्प साहब के दामाद हैं। और आपने सुना होगा कि अभी पाकिस्तान में जो समझौता होने वाला था ईरान के साथ, उसमें कुशनर साहब भी, ट्रम्प साहब के दामाद साहब भी इस्लामाबाद आए थे। अब इनके बारे में वहाँ की जो अमेरिकी सीनेट है उसने छानबीन शुरू कर दी है कि ये कुशनर साहब कर क्या रहे हैं। इन्होंने ये सऊदी अरब जा कर के, यूएई जाके, कतर, कुवैत, बहरीन जा कर के ये फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। और वहाँ से ये करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर की इन्होंने इन मुल्कों से उगाही की। और पाकिस्तान में ये अपना क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लगा रहे हैं, पाकिस्तान में जमा कर रहे हैं। ये सारा खेल करप्शन का बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, जिसकी अमेरिकी सीनेट इसकी छानबीन में लग गई है। और इस छानबीन से जो निकल के आया है, वो जो अभी मैंने आपको बताया, ये करोड़ों रुपया मिडिल ईस्ट के इन ममालिक से ले चुके हैं। ये खेल बहुत लंबा चल रहा है। इधर ये वार चल रही, इस वार में ये और कमा रहे हैं। वार भी कमाई का जरिया बन गया है। और अगर ये जांच मुकम्मल हो गई तो खबर ये आ रही है कि इन लोगों को जेल भी हो सकती है। ये तो हो गए, आपको मैंने करप्शन का हाल बता दिया जो अमेरिका में चल रहा है। हम लोग तो समझते थे कि करप्शन हमारे यहाँ ही चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से ज़्यादा करप्शन
ये जो और बड़े बड़े मुल्क हैं यहाँ चल रहा है। अब आइए दूसरी तरफ, 22 तारीख को मियाद खत्म हो रही थी जंगबंदी की, और इस बीच में ये प्रोग्रेस चल रही थी कि अमेरिका ने अपने जहाज़ ला करके हॉर्मूज़ के पास खड़े कर दिए थे और हॉर्मूज़ की जो निकलने वाले जहाज़ से उनको रोक रहे थे, जिसमें एक ईरान के जहाज़ के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इन सब चीज़ों के बावजूद ट्रम्प साहब चाह रहे थे कि किसी तरह से ईरान के साथ डील हो जाए और ईरान किसी तरह मान जाए, हम उस पर दबाव डालते रहें और दबाव डाल डाल के उसको हम मना लें और वो डील कर लें। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईरान दबाव में आकर के कोई डील नहीं कर सकता, ना करेगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने दूसरी जो डील होनी थी, जो वार्ता होनी थी इस्लामाबाद में, ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम इस्लामाबाद अपने लोगों को डील करने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप बदनीयत हैं और आप डील करना नहीं चाहते। हमने जो 10 शर्तें आपको दी थी, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शर्तों के ऊपर डील करना चाहते हैं, तो आपकी शर्तों के ऊपर हम डील नहीं करेंगे। आप आ जाइए मैदान में और एक बार फिर आर पार की जंग कर लीजिए। ट्रम्प साहब ने अपनी तरफ से एक बार फिर ट्वीट करके और इसकी मियाद बढ़ा दी कि साहब अभी जंगबंदी है और जब तक ईरान कोई फैसला नहीं कर लेता तब तक ये जंगबंदी रहेगी। ईरान कोई फैसला कर ले और आ करके टेबल पे हमसे बात करे, हम ईरान से बात करना चाहते हैं और हमने ये मियाद बढ़ाई है। ट्रम्प साहब ने ट्वीट करके कहा कि हमने ये जो मियाद बढ़ाई है, ये आसिफ मुनीर पाकिस्तान के और शहबाज शरीफ साहब के कहने पर हमने ये मियाद बढ़ाई। इधर हॉर्मूज़ के अंदर ईरान का जो जहाज़ इन्होंने जब्त कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, उसको छुड़ाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और उसने कह दिया कि हम अपना जहाज़ छुड़ा करके रहेंगे और उसने धमकी दी कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा वरना हम आपके सारे जहाज़ों को बर्बाद कर देंगे। अब ट्रम्प साहब फिर पशुपेश में फंस गए। इधर इनकी इस नाकाबंदी को रूस ने भी कड़े शब्दों में आलोचना की और चीन ने भी कड़े शब्दों में आलोचना की कि साहब आप ये काम नहीं कर सकते और आपको यहाँ से हटना चाहिए। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए आप हमको ईरान से अलग मत समझिए, हम ईरान के साथ खड़े हैं और आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि हमको डायरेक्ट फिर
मैदान में आना पड़े। अब इस बयान से पुतिन साहब के ट्रम्प साहब भी हिल गए और उन्होंने इस जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया है अनिश्चितकाल के। अमेरिका ये कह रहा है जंग बंद है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि नहीं, जंग बंद नहीं हुई, जंग तो चल रही है। आप जब तक यहाँ से नहीं अपने बेड़ों को वापस बुलाएंगे तब तक ये जंग चलती रहेगी और हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। इस बार इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छी लगी है। खुदा हाफ़िज़।